नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 राफेल फाइटर जेट इंडिया आ चुके हैं, लेकिन जब ये फ्रांस से चले थे तो इन्होंने यूएई के अल डाफरा एयरबेस पे ठहराव किया। तो ऐसे में दोस्तों, जब ये फ्रांस से यूएई पहुंच रहे थे तो इनके साथ में 2 टैंकर एयरक्राफ्ट भी थे जो इनको मिड एयर रिफ्यूलिंग के अंदर मदद देने के लिए साथ में आए थे, और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर एक बार मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की गई अल डाफरा पहुंचने से पहले। और उसके बाद दोस्तों, जब यूएई पहुंच गए उसके बाद अगला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिल्ली के लिए रवाना हो गया, जबकि एक वहीं पे रह गया। और जो दिल्ली के लिए रवाना हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने बहुत सी चीजें लोड कर रखी थी, स्पेशली कोविड-19 के इक्विपमेंट और वेंटिलेटर थे। ये बात दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें भी लंबे समय से टैंकर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, और जब ये राफेल आए हैं तो दोबारा से फोकस अब टैंकर एयरक्राफ्ट के ऊपर भी जा रहा है। ऐसे में दोस्तों ज्यादा फोकस राफेल के ऊपर ही था, क्योंकि दोस्तों सुखोई 30 खरीदने के बाद में ये पहली बार हुआ है जब हमने एडवांस फाइटर जेट खरीदा है इस समय का। तो उसके बावजूद दोस्तों जो टैंकर एयरक्राफ्ट की तस्वीरें भी दिखाई गई तो ध्यान उनके ऊपर भी अब जा रहा है। और अभी इंडियन एयरफोर्स के पास रशियन IL-78M टैंकर एयरक्राफ्ट है जो आगरा एयरबेस पे स्थित है, और ये काफी पुराने हो चुके हैं, और इंडिया अभी 14 सालों से देख रहा है नए टैंकर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए। और दोस्तों ये भी कमाल की बात है कि जिन टैंकर एयरक्राफ्ट से राफेल फाइटर जेट को रिफ्यूल किया गया वो एयरबस के A330 थे, जिसे इंडिया 2 बार सिलेक्ट करते करते आखिर में रिजेक्ट कर चुका है, और इसके पीछे रीजन एक ही था, कॉस्ट। और दोस्तों इससे इंडियन एयरफोर्स काफी ज्यादा निराश भी हुई, क्योंकि दोस्तों काफी लंबा समय लगता है किसी चीज को सिलेक्ट करने के अंदर, और बाद में अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो दुख होता है। और अभी ये भी सोचा जा रहा था कि हमें टैंकर एयरक्राफ्ट लीज पे भी लेने चाहिए, लेकिन दोस्तों 2016 के अंदर फिर से इंडियन एयरफोर्स ने एक नया टेंडर दिया, और इसके लिए रिपोर्ट भी किया गया था समय समय पर, और इसके अंदर बताया गया इसके अंदर बोइंग का 767 पर आधारित KC-46 एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। और अभी दोस्तों जो टक्कर मानी जा रही है, अगर इंडियन एयरफोर्स सच में ही अगर इसके साथ आगे बढ़ने का सोचती है तो उसमें बोइंग का 767 पर आधारित KC-46 से और इसके अलावा एयरबस का A330 के अंदर ही टक्कर हो सकती है। और 2018 के अंदर भी इंडियन एयरफोर्स ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भेजी 6 टैंकर के लिए, लेकिन ये भी आगे ना बढ़ सका और वहीं रुक गया। लेकिन अभी भी दोस्तों ये वापस कोस्ट के ऊपर जाके खत्म हो सकता है, इसीलिए लीज का ऑप्शन ही इंडियन एयरफोर्स सोच रही थी, और इसके लिए इसने बहुत ज्यादा इंक्वायरी भी की और यूएस एयरफोर्स से भी संपर्क किया ताकि लीज के लिए उनके पास कौन से मॉडल अवेलेबल हैं। और हालांकि अभी चाइना के साथ जो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है उसमें आर्म्ड फोर्सेस को बहुत सी चीजों के एक्विजिशन करने के लिए ज्यादा छूट दी गई है, और इसके अंदर बजट की भी ज्यादा टेंशन नहीं रखी गई, लेकिन फिर भी ये चूंकि काफी ज्यादा कॉस्टली हो सकता है, इसलिए लीजिंग ऑप्शन के बारे में भी सोचना सीरियसली होगा। लेकिन दोस्तों अभी फ्यूचर के लिए कौन सा सिलेक्ट होता है, लेकिन A330 के बारे में इतना कहा जा सकता है कि ये इंडिया की चॉइस हो सकता है अवाक्स प्लेटफॉर्म के लिए, स्पेशली जो DRDO के द्वारा नेत्रा अवाक्स विकसित किए जा सकते हैं उन्हें इसके ऊपर लगाया जा सकता है। और 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने 2 A330 को भी सिलेक्ट किया था अवाक्स प्रोग्राम के लिए, क्योंकि टैंकर के लिए भी इन्हीं को ही चुना हुआ माना जा रहा था। और 2018 के अंदर यह भी कहा गया कि ये जो 2 हमने अवाक्स के लिए खरीदने A330 इनको डबल किया जाना चाहिए, क्योंकि इन 2 का इस्तेमाल टैंकर के रूप में भी हो सकता है। और दोस्तों बोइंग और एयरबस को भी ये इन्फॉर्म किया गया कि इंडियन एयरफोर्स का प्लान है टैंकर को लीज पे लेने के लिए, इसलिए आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल चीज हो सकती है उसके बारे में हमें बताएं। और दोस्तों अगर ये रिजेक्ट होती तो इसमें ज्यादा लॉस एयरबस का होना था, क्योंकि बोइंग ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डील कर रही है C-17 P-8I AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर, CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर, और इसके अलावा अभी P-8I और अपाचे का और भी ऑर्डर दिया जा सकता है। और एयरबस का पहले भी अगर टफ लक रहा है इंडिया के अंदर तो आगे भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। और इससे पहले एयरबस का टाटा के साथ में मिलके एक बिड दी गई थी जिसमें इंडियन एयरफोर्स के पुराने HS-748 एवरोज एयरक्राफ्ट को C-295 से रिप्लेस करना था, लेकिन इसकी भी कोई दिशा कहीं भी नहीं जा रही थी। और अभी जो इसकी बिड है नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो 111 की संख्या में बनाए जाने हैं इंडियन नेवी के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के लिए, उसके अंदर भी कुछ भी क्लियर नहीं है। हालांकि उसके अंदर HAL के आ जाने की वजह से चीजें और भी क्लियर नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसे में बात यहां पर ले जाती है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है
कि हमें टैंकर की जरूरत है और वो जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि जब राफेल फाइटर जेट आए तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हें अगर लंबा ऑपरेशन करना है तो रिफ्यूलिंग की भी जरूरत है। तो नया एयरक्राफ्ट लिया है तो नया टैंकर भी होना चाहिए और ये लंबे समय से जरूरत रही है, तो ऐसे में हमें इसके लिए सीरियसली सोचना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।